गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी के द्वारा आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न, वे 3 बातें कौन सी हैं जो खुद को जानने के लिए अनिवार्य हैं। दूसरा प्रश्न, ब्रह्मचर्य, ईमानदारी और सही संगत क्या ध्यान करने के लिए आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, मैं कौन हूं। क्या इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी ये तीनों चरण समझना आवश्यक है। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध से प्रभावित होकर जन जन का हृदय परिवर्तित हो रहा था, परंतु उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु मगध का राजा था। वह बुद्ध से ईर्ष्या इसलिए करता था क्योंकि उसका सपना एक चक्रवर्ती सम्राट बनने का था, जो कि तभी संभव था जब उसकी सेना में सैनिक बढ़े। परंतु बुद्ध के प्रभाव में आकर अजातशत्रु के सैकड़ों सैनिक भिक्षु बन गए थे। यहाँ तक कि मगध के नवयुवक भी सेना में भर्ती होने की बजाय बुद्ध के भिक्षु बन रहे थे। वैसे तो और भी कई कारण थे जिनकी वजह से अजातशत्रु बुद्ध से ईर्ष्या करता था, परंतु यह एक प्रमुख कारण था। बुद्ध की छवि लोगों की नजरों में खराब करने के लिए अजातशत्रु एक षड्यंत्र रचता है। वह बुद्ध को मगध के सबसे ज्ञानी पंडित सोनदंड के साथ शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करता है। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है किसी विषय पर बहस करना। सोनदंड की विशेषता यह थी कि वह आज तक किसी भी शास्त्रार्थ में पराजित नहीं हुआ था। अजातशत्रु को सोनदंड पर पूरा विश्वास था कि वह बुद्ध को पराजित कर मगध का नाम ऊंचा करेगा। जब सोनदंड के साथ शास्त्रार्थ का आमंत्रण बुद्ध को मिलता है तो वे तय करते हैं कि वे सोनदंड को मुक्ति का मार्ग दिखाने अवश्य जाएंगे। बुद्ध की रुचि न तो शास्त्रार्थ में थी और न ही किसी को हराने में। वे तो करुणावश सोनदंड को दिशा दिखाना चाहते थे। बुद्ध आमंत्रण पाकर अपने कुछ भिक्षुओं के साथ मगध के लिए प्रस्थान कर देते हैं। जब बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ मगध पहुंचते हैं तो राजा अजातशत्रु के लोग बुद्ध को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उनका स्वागत वंदनीय बुद्ध कहकर करते हैं और सोनदंड का स्वागत परम ज्ञानी कहकर। परंतु बुद्ध शब्द का अर्थ ही यह है जिसे नीचा दिखाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह नीच, ऊंच, ऊपर इन सबसे परे होता है। बुद्ध मुस्कुराकर वहां उपस्थित सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं और अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। सोनदंड भी अपने अभिमान में चूर हंसता हुआ अपना आसन ग्रहण कर लेता है। बुद्ध की मुस्कान स्वाभाविक थी, परंतु सोनदंड की हंसी में उसका अहंकार छिपा था। वो खुद को ज्ञानी और बुद्ध को अज्ञानी समझ रहा था। शास्त्रार्थ शुरू होता है। सोनदंड बुद्ध से कहता है, आप आयु में मुझसे छोटे हैं, इसलिए विषय चुनने का अधिकार भी मैं आपको ही देता हूं। बताइए, किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। बुद्ध अपने दोनों हाथ जोड़कर सोनदंड को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक सच्चे ब्राह्मण में कौन कौन से गुण होना अनिवार्य है। बुद्ध का प्रश्न सुनकर सोनदंड मुस्कुराता है और कहता है, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसान है। पूर्ण ब्राह्मण होने के 5 लक्षण होते हैं। पहला, सुंदर रूप। दूसरा, मंत्रोच्चारण और अनुष्ठान में प्रवीणता। तीसरा, 7 पीढ़ियों तक रक्त की शुद्धता। चौथा, अच्छा ज्ञान। 5वां, अच्छा कर्म। बुद्ध पूछते हैं, इन 5 गुणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं, और यदि किसी भी एक गुण का अभाव हो तो क्या वह व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण रह सकता है। सोनदंड कहता है, अंत के 2 गुण, अच्छा ज्ञान और अच्छा कर्म। सुंदर रूप, मंत्रोच्चारण की प्रवीणता और रक्त की शुद्धता आवश्यक नहीं है। सोनदंड का उत्तर सुनकर वहां उपस्थित कुछ अन्य ब्राह्मण कहते हैं, क्षमा कीजिएगा राजन, परंतु सोनदंड जी सही उत्तर नहीं दे सके। उनके उत्तर में ब्राह्मणों का अपमान है। बुद्ध के प्रश्नों ने उन्हें उलझा दिया है। बुद्ध उन लोगों से कहते हैं, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, यदि आप सोनदंड में आस्था रखते हैं तो कृपा कर शांत हो जाइए, इन्हें अपनी बात कहने दीजिए, और यदि नहीं रखते तो आप में से कोई भी व्यक्ति इस चर्चा को आगे बढ़ा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुंदर है, मंत्रोच्चारण में प्रवीण है, 7 पीढ़ियों तक रक्त शुद्ध है, परंतु वह मद्यपान करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, काम वासना में लिप्त रहता है,
तो उसके बाकी के गुणों का कोई मूल्य ही नहीं है। अंततः मित्रों, सत्कर्म और ज्ञान ही सर्वोपरि है। बुद्ध पूछते हैं, इन दोनों गुणों में से आप सर्वोत्तम गुण किसे समझते हैं? सोनदंड कहता है, अच्छा कर्म और ज्ञान दो नहीं हो सकते। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को, एक पैर दूसरे पैर को धोता है, उसी प्रकार सत्कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। सत्कर्म आपके विवेक को प्रकाशवान बनाता है और विवेक से किया गया कार्य ही आपको धार्मिक बनाता है। यही जीवन का गूढ़ मंत्र है। सोनदंड के इस उत्तर को सुन वहां उपस्थित लगभग सभी लोग बुद्ध की हार निश्चित समझ लेते हैं। राजा अजातशत्रु भी सोनदंड के उत्तर से बहुत प्रसन्न होता है। सोनदंड का उत्तर सुनकर बुद्ध कहते हैं, सत्य कहा आपने? सत्कर्म और ज्ञान ही जीवन के सबसे मूल्यवान गुण हैं। राजा अजातशत्रु पूछता है, क्या अभी भी कोई प्रश्न बाकी है? बुद्ध कहते हैं, हाँ मगध नरेश, एक प्रश्न बाकी है। राजा कहता है, पूछिए, निसंकोच पूछिए, हमारे ज्ञानी सोनदंड तैयार है। बुद्ध पूछते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि सत्कर्म और ज्ञान को उच्चतम कोटि तक कैसे विकसित किया जाए? बुद्ध का यह प्रश्न सुनकर सोनदंड निशब्द हो जाता है। वह निरुत्तर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे, क्योंकि उत्तर उसे पता ही नहीं होता। पूरी राजसभा में सन्नाटा छा जाता है। फिर सोनदंड अपने दोनों हाथ जोड़कर बुद्ध से कहता है, हे करुणा निधान, इस विषय में आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। हम तो केवल सिद्धांत जानते हैं, परंतु आप बुद्ध बन परम सत्य को प्राप्त हुए हैं। हे परम पुरुष, कृपा कर आप ही बताएं कैसे विकसित किया जाए। सोनदंड के इस व्यवहार को देख वहां उपस्थित बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि सोनदंड ने स्वयं ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि बुद्ध का उद्देश्य सोनदंड को पराजित करना था ही नहीं। वे तो बस साधारण प्रश्न पूछ रहे थे जिनके उत्तर देने में सोनदंड असमर्थ था। बुद्ध कहते हैं, आत्म मुक्ति के 3 चरण हैं, शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। यदि हम शीलों का आचरण करते हैं तो ध्यान साधना में वृद्धि होती है और ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर ध्यान में लगता है, वो बहुत तेजी से ध्यान में आगे बढ़ता है और ज्ञान को प्राप्त करता है। वह ज्ञान न तो कहा जा सकता है, न ही सुना, वह तो केवल अनुभव किया जा सकता है। काम, अहंकार, लालच, मोह, माया, ये ऐसे रोग हैं जो मनुष्य को ध्यान से दूर करते हैं और ध्यान से दूर होने के कारण मनुष्य ज्ञान से भी दूर हो जाता है। इतना सुनकर सोनदंड अपने आसन से खड़ा होता है और बुद्ध के पास जाकर उनके चरणों में अपना शीश नवाता है। जो थोड़ा भी समझदार है वह अपने शीश को बुद्ध के चरणों में झुकने से नहीं रोकेगा, क्योंकि बुद्ध को सुनने के बाद शीश तो स्वाभाविक ही झुकता है। वह तो मनुष्य का अहंकार ही है जो उसे रोकने का प्रयास करता है। परंतु इस बार सोनदंड अपने आंसुओं के साथ बुद्ध से कहता है, हे परम पुरुष, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। सोनदंड को ऐसा करते देख वहां उपस्थित अन्य लोग जो अपने अहंकार में चूर थे, सभा छोड़कर चले जाते हैं। सोनदंड उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यह कहानी एक व्यक्ति की है जो बहुत गरीब था। यदि उसे एक वक्त का भोजन मिल जाता तो उसे यह चिंता सताने लगती कि दूसरे वक्त का कैसे मिलेगा। ना तो उसका कोई घर परिवार था और ना ही गांव के लोग उसे गांव में रहने देते थे, इसलिए वह एक वन में रहता था। उस भिखारी के सौभाग्य से एक दिन बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ उस वन में आते हैं और कुछ दिन वहां रुकने का निश्चय करते हैं। वह भिखारी बुद्ध को देख उनकी तरफ आकर्षित तो होता है, लेकिन वह उनके पास नहीं जाता, क्योंकि जिसका पेट खाली हो उसकी ध्यान साधना में रुचि नहीं जग सकती। वह भिखारी हर दिन देखता कि लोग निराश चेहरा लेकर बुद्ध के पास जाते हैं, और जब वे वहां से लौटते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी होती है। वह भिखारी अपने मन में सोचता है कि इस साधु के पास हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, सबके चेहरे पर दुख और तनाव साफ दिखता है, लेकिन उधर से आते वक्त ऐसा क्या हो जाता है कि इनका दुख खुशी में बदल जाता है। क्या मुझे भी एक बार वहां जाकर देखना चाहिए?
कि वहां ऐसा क्या होता है। अपने मन में जिज्ञासा लिए वो भिखारी भी बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ता है। वहां जाकर वो भिखारी देखता है कि बुद्ध से मिलने वालों की एक लंबी कतार लगी है। वो भिखारी भी कतार में लग जाता है और अपनी बारी की प्रतीक्षा करता है। काफी समय बाद उस भिखारी की बारी आती है। अपनी बारी आने पर वह भिखारी बुद्ध से कहता है, सभी लोग आपको बुद्ध नाम से संबोधित कर रहे हैं, मैं भी आपको बुद्ध कहूंगा। बुद्ध, मेरे कुछ प्रश्न हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं वे तुम मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन पहले तुम ये फल खाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी है। बुद्ध की बात सुनकर उस भिखारी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतनी करुणा उस भिखारी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब तक उसने केवल गालियां सुनी थी, अपमान सहा था। वह भिखारी बुद्ध से फल लेकर खा लेता है। फल खाने के बाद वह भिखारी बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं यहाँ से कुछ दूरी पर रहता हूँ। मैं आपके पास हर दिन सैकड़ों दुखी लोगों को आते देखता हूँ, पर जब वे आपके पास से जाते हैं तो उनका दुख खुशी में बदल जाता है। ना तो उनके हाथ में सोना चांदी होता है और ना ही हीरे जवाहरात या कोई उपहार। तो फिर उनका दुख खुशी में कैसे बदल जाता है? वो कौन सी कीमती चीज है जो उनके दुख को रूपांतरित कर देती है? बुद्ध, मैं भी निर्धन हूं, लाचार हूं, दुखी हूं। क्या आप मेरे दुखों को दूर करेंगे? क्या आप मेरी सहायता करेंगे? बुद्ध कहते हैं, इस पूरे संसार में ना तो मैं और ना ही कोई और तुम्हारे दुख को दूर कर सकता है। यदि कोई कर सकता है तो वह केवल तुम हो। वो भिखारी पूछता है, परंतु कैसे? बुद्ध कहते हैं, अपनी सोच को बदलकर। तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम निर्धन और लाचार हो। वह भिखारी बुद्ध से कहता है, परंतु ये तो सच्चाई है बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, इस जीवन की केवल दो सच्चाइयां हैं, पहली जीवन और दूसरी मृत्यु। बाकी सभी सच्चाइयां तुम्हारे मन ने बनाई हैं। क्या तुम्हारे हाथ पैर ठीक नहीं है? क्या तुम देख सुन नहीं सकते? क्या तुम सांस नहीं ले पा रहे हो? वह भिखारी कहता है, बुद्ध, मैं ये सब कर पा रहा हूं। बुद्ध पूछते हैं, तो फिर तुम लाचार कैसे हुए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाचारी सिर्फ तुम्हारे मन की उपज है? आप ठीक कह रहे हैं बुद्ध, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, और निर्धनता का मतलब केवल धन का अभाव नहीं है। ज्यादातर लोग धन के अभाव को निर्धनता समझते हैं। बाहर का धन लुट जाने से व्यक्ति निर्धन नहीं होता। निर्धन वह होता है जो अपने भीतर सही तरह से सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। जो व्यक्ति सोच सकता है वह धन अर्जित कर सकता है और कर लेता है। तो ना तो तुम लाचार हो और ना ही निर्धन। और अगर तुम लाचार और निर्धन नहीं हो तो तुम्हारे दुख का कारण क्या है? जब तुम्हारे दुख के कारण ही असत्य है तो तुम्हारा दुख सत्य कैसे हो सकता है? इस जीवन में हमने ऐसे बहुत सारे कारण बना लिए हैं जो वास्तव में हमें दुख नहीं दे सकते, लेकिन अपनी सोच के स्तर पर हो हम उनके द्वारा दुख पैदा कर लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी व्यक्ति गरीब या लाचार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह इस बात को अपने भीतर स्वीकार न कर ले। पूरी दुनिया किसी व्यक्ति को लाचार समझे, लेकिन वह व्यक्ति खुद को लाचार न माने तो वह लाचार नहीं है। तो सारा खेल सोच का है। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। वह भिखारी बुद्ध से कहता है, अब मुझे समझ आ गया कि लोग आपके पास आकर दुख मुक्त कैसे हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके भीतर शांति भर देते हैं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं उनके भीतर शांति नहीं भरता। शांति सबके भीतर पहले से ही है। मैं तो केवल उनका ध्यान वहां ले जाता हूं, और जैसे ही वे अपने भीतर की शांति को पाते हैं वे प्रसन्न हो जाते हैं। बस इतना सा काम है मेरा। वो भिखारी अपने दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है, धन्य भाग्य मेरे जो मुझे आपके उपदेश सुनने का अवसर मिला। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से हमारी सोच हमारे जीवन में दुख पैदा करती है, और यदि समय रहते इसे नहीं बदला गया तो हमारे जीवन में दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं।